15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। मेष राशि से मीन राशि तक सभी राशियों की जिंदगी से जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियां। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के जीवन में क्या क्या होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है और इस सप्ताह आपकी अच्छी उन्नति होने वाली है। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक मामलों को सुलझाने में रुचि लेंगे और आप उसमें ज्यादा व्यस्त भी रहेंगे। इस सप्ताह शुरुआती दिनों की अपेक्षा आखिरी दिनों में आपको अच्छा सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपकी छोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं और आपको अपने मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी सेविंग्स, आपका पैसा बेफिजूल के खर्चों में खर्च हो सकता है, इसीलिए आपको संयम रखना होगा और संयम के से ही काम लेना होगा। खाने पीने की चीजों से परहेज रखें। इस सप्ताह आपको ज्यादा मधुर व्यवहार रखना होगा। किसी से किसी भी प्रकार के कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना है और ना ही फालतू में किसी से भी बहसबाजी करनी है। इस सप्ताह भाई बहनों का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, हालांकि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। अपने बुद्धि और विवेक से अपना काम करना है। अगर संपत्ति के खरीदने और बेचने की बात करें तो इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभकारी नहीं रहने वाली, इसीलिए संपत्ति को खरीदना और बेचना इस सप्ताह आप अगर नहीं करें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इस सप्ताह आपके अपने माता पिता के साथ करीबियां बढ़ेंगी और नए सामाजिक संपर्क आपके स्थापित होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुरुआती दिनों में अच्छा रहेगा। शुरुआत के दिनों में आपको आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा फायदा होता दिखाई देगा। हालांकि सप्ताह के अंत में आपका भटकाव हो सकता है, आपके कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आपके और आपकी प्रेमी के बीच में सुख सहयोग में कमी हो सकती है। संतान पक्ष के साथ लेन देन के संबंध में कुछ तनाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में धीमी गति से प्रगति होगी और आपको मंगल के कारण सफलताएं भी प्राप्त होंगी। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह तालमेल की कमी एक दूसरे के साथ दिखाई दे सकती है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सरकारी कार्यों से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें सफलताएं प्राप्त होने के योग हैं। अच्छे कार्यों के लिए आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह सेहत संबंधी कोई विशेष परेशानी होने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म में आप लगे रहेंगे। धार्मिक यात्राएं होने के योग दिखाई देते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। आप जहां काम करते हैं यानी कि आपका कार्यस्थल पर आपको कुछ तकलीफ या कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। नौकरी में सामान्य संघर्ष हो सकता है, हालांकि आने वाले समय में आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। मेष राशि के जातकों को हम ये बता दें कि उपाय क्या करना है। मेष राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन चावल, सफेद कपड़ा, चीनी, दक्षिणा सहित दान देनी है और सुबह के समय शुक्र के मंत्र की 5 माला का जाप करना है। आपका फिर सप्ताह आने वाला समय बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता लेकर आने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह संगीत, नृत्य, कला आदि के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। आपके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। आपकी राशि का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में होने के कारण आपके घर में सुख सुविधाओं के संसाधनों में बढ़ोतरी कराएगा। लंबी दूरी की यात्राएं ना सिर्फ आपको आने वाले समय में फायदा देंगी, बल्कि आपको आराम भी इन यात्राओं से ही होने वाला है। इस सप्ताह के आखिरी दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऐसा दिखाई देता है कि आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी वाणी इस सप्ताह बहुत अच्छी और बहुत मधुर बनी रहेगी, जिससे आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी रहेगी। आपको सलाह देता हूं कि आप अपने धैर्य को बनाकर रखिएगा। आने वाले समय में आपको अच्छी सफलताओं के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है। माता पिता की ओर से भी आपको अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होगा और पैसा भी मिल सकता है। माता पिता की तरफ से आपका भावनात्मक लगाव इस सप्ताह ज्यादा रहेगा। समाज में आपको अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपको सम्मानित किया जा सकता है। किसी समारोह में आपको मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जा सकता है। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए
अध्ययन के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको अपनी परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप और आपके प्रेमी में घनिष्ठता बढ़ेगी। आपका प्रेमी आपको कोई कीमती तोहफा भी दे सकता है और आप अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर संतान पक्ष की बात करें तो आपके संतान पक्ष की उन्नति से आपकी कुछ चिंताएं जो बनी हुई थी वो कम होंगी। आपको अपनी संतान को एक अच्छे टीचर के यहाँ ट्यूशन लगवाना चाहिए ताकि आपको उसकी शैक्षणिक गतिविधियों की चिंता अधिक ना रहे। आपके बच्चे की स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी कमजोर हो सकती है जिससे आपको कष्ट होगा। अगर आप शत्रु पक्ष की बात करें तो शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आपको आपके कार्यस्थल पर सावधान रहना है और बड़ी मेहनत से काम करना है। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के बीच परस्पर संबंधों में सामान्य गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। व्यवसाय में लाभ और वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। आपके कार्यस्थल पर आप कुछ अच्छे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप की लोग प्रशंसा करेंगे और नौकरी में आपको मान सम्मान मिलेगा। अब यह भी आपको बता देते हैं कि आपको कौन सा उपाय इस हफ्ते करना है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह मंगलवार का व्रत करना है और एक दिन शाम को मीठा भोजन करना है और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सभी कुछ ठीक होता जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नत रहने वाला है और इस सप्ताह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह लंबे समय से चली आ रही आपकी परेशानियों का समाधान हो सकता है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। अगर आप काफी लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे या विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते थे तो इस सप्ताह आपका सपना पूरा हो सकता है और आपकी विदेश यात्रा के योग इस सप्ताह बने हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको पारिवारिक उन्नति के लिए अपनी ओर से प्रयास करने पड़ेंगे और आपको इससे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में आपकी अच्छी वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर आपको लगाम लगाना होगा क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आपका खर्च भी इस सप्ताह बढ़ने वाला है। इस सप्ताह आपको यह कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार का कड़वा वचन आपको नहीं कहना है। आपके भाई बहनों का इस सप्ताह भाग्योदय हो सकता है। साहित्य और संगीत में जो विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छी सफलता के योग दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है। माता पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके परिवार के लोग भी इस निर्णय में आपके साथ खड़े होंगे। आपके दिल में अच्छी भावनाओं का विकास होगा और आप गरीब मजदूरों का शोषण और वंचितों की लड़ाइयों को लड़ने की पूरी मेहनत से कोशिश करेंगे। अगर आप विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो आपके अध्ययन के क्षेत्र में इस सप्ताह कुछ अच्छी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। आपको अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत का परिणाम इस सप्ताह प्राप्त होगा। किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा में आपका चयन हो सकता है। अगर प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो आप और आपकी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास अच्छा है। वो आगे और भी बढ़ेगा और आप अपने आप को अच्छा समय देने वाले हैं। आप अपने प्रेमी को परिवार के लोगों से मिलवा सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी आपको अच्छी खुशी और सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रही हैं। अगर कोर्ट कचहरी के मामलों की बात करें तो स्थिति आपके प्रतिकूल जाने की संभावना है, इसलिए कोर्ट कचहरी के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा और आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी इस सप्ताह हो सकती हैं। किसी धर्म स्थल की धार्मिक यात्रा भी आप इस सप्ताह करने वाले हैं, जिसमें साधु संतों का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं और आपके व्यवसाय की वृद्धि आप करना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि इस सप्ताह आपके व्यवसाय में उन्नति के पूरे योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और नौकरी में प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। अब मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है वो हम आपको बता देते हैं। मिथुन राशि के जातकों को शनिवार के दिन उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहे का बर्तन दान करना है और शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है और इस सप्ताह कुछ मानसिक कष्ट की संभावनाएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। संघर्ष के पश्चात सामान्य सफलता प्राप्त होने के योग कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह दिखाई देते हैं।
इस सप्ताह आपको वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा और लेन देन के मामलों में पूरी सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह आपके जो अच्छे मित्र हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और काफी समय से अटके हुए जो काम है वो पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको सलाह देता हूं कि आपकी जमा पूंजी को आप सही कामों में ही खर्च करें। किसी भी प्रकार के अनावश्यक धन व्यय का ना करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। किसी भी तरीके के तर्क वितर्क वाली स्थिति से बचना होगा। एक व्यवहारिक कार्यशैली का पालन करना होगा। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको साहस से और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना है। दूसरों के भरोसे आपको अपने काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। संपत्ति के दृष्टिकोण से अगर हम इस सप्ताह बात करें तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आप किसी संपत्ति को खरीदने के लिए समर्थ नहीं हो पाएंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में आपको चिंताएं हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके अपने शत्रुओं से बचकर भी आपको रहना होगा, क्योंकि आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपको हानि हो सकती है। किसी को भी अपने मन की बात आपको इस सप्ताह नहीं बतानी चाहिए। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको आपके अध्ययन में एकाग्रता रखनी होगी, गंभीरता रखनी होगी। अगर कोई बुरी संगत आपकी है तो आपको उसे बुरी संगत को छोड़ना होगा। अगर आपके प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस सप्ताह आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। आपका नया प्रेमी आपको बहुत प्रेम करेगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। आप अपने नए प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शत्रु पक्ष से विशेष हानि की संभावना दिखाई दे रही है, इसीलिए कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सावधान नहीं, बहुत सावधान रहना है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कुछ कठिनाई भरा होगा। आपकी संतान अब बड़ी हो गई है, इसीलिए आपको उसकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। आपकी संतान आपसे कुछ कहना चाहती है, वो आपको खुले दिल से सुनना चाहिए और आपके संतान को उसके बारे में बताना भी चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह पति और पत्नी के बीच सामान्य मतभेद उभरकर सामने आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको कुछ हानि होने की संभावनाएं हैं। आपको ये सलाह देता हूं कि अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या बहस ना करें। सेहत के लिहाज से देखें तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। खाना पीना आपको ख्याल रखना होगा। योग प्राणायाम आपको अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल करना होगा। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाकर चलें। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। धर्म कर्म या कर्म कांड में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रही हैं। साधु संतों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके पिता भी आपकी मदद करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि कर्क राशि के जातकों को क्या उपाय करना है। कर्क राशि के जातकों को रविवार के दिन सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का शुद्ध भाव से पाठ करना है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सकारात्मक व्यवहार को बनाए रखना होगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप दूसरों की अच्छाइयों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें और अपने मन को किसी न किसी काम में जरूर लगाएं। आपके लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला रहेगा और किसी भी तरीके की विशेष उन्नति और लाभ की संभावनाएं कम ही दिखाई देती हैं। इस सप्ताह आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं के योग बनते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस सप्ताह विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। इस सप्ताह आपको अपने माता पिता के सम्मान का ख्याल रखना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वाणी की मधुरता बरकरार रहने वाली है और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होने के योग है। इस सप्ताह आपका भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधनों पर खर्च बढ़ सकता है। भाई बहनों की ओर से आपको स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप अपने धैर्य और साहस को कम ना होने दें। अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह के मध्य में स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। माता पिता के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके हृदय में लोगों की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होगी और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छी सफलताएं देने वाला होगा। आपके अध्ययन में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपको उच्च शिक्षा के लिए मौके प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके प्रेमी के बीच कुछ मनमुटावों की संभावनाएं दिखाई देती हैं। परस्पर सुख और सहयोग की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति ईमानदारी भी आपको रखनी होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपका खर्च बढ़ने की संभावना है। आपकी संतान की आपके प्रति सकारात्मक भावना रहेगी और आपकी संतान के साथ आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप और आपकी पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
दोनों के बीच संबंध बहुत गहरे होंगे और आपके बीच शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुखों का आदान प्रदान इस सप्ताह होने वाला है। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे और किसी धार्मिक आयोजन में आपकी सहभागिता हो सकती है। आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए कुछ धन खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। नौकरी की स्थिति ठीक दिखाई नहीं पड़ रही। सहयोगियों के साथ सामान्य मतभेद हो सकते हैं। किसी काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिंह राशि के जातकों को जो उपाय करना है वो लिख लीजिए कि बुधवार के दिन एक समय आपको मूंग दाल की खिचड़ी खानी है और गणेश जी की सेवा करनी है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत खास रहेगा। आपको धन लाभ भी होगा। इसके अलावा सामान्य दूरी की यात्राओं पर जाने के योग भी दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आपकी कुछ मूलभूत समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके जो मित्र हैं उनका आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। आपके मित्रों की ओर से आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है जिससे आपके मन में ज्यादा प्रसन्नता अनुभव आपको होगी। इस सप्ताह आपकी जो जमा पूंजी है उसे अगर आप अच्छे कामों में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई देगी। भाई बहनों की उन्नति के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी कार्य कुशलता में इस सप्ताह बहुत अच्छा सुधार दिखाई देने की संभावना है। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, नई जमीन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सप्ताह माता पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए आपको सामाजिक संपर्क में सावधानी रखनी है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह ये सलाह है कि आप जो भी बोलें सोच विचार कर ही बोलें, नहीं तो आने वाले समय में आपके रिश्तों में कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे, इसीलिए विद्यार्थी वर्ग को अपनी एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। अगर आपकी बुरी संगति है तो उसे छोड़ना होगा। अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप और आपके प्रेमी के बीच भावनात्मक संबंध अच्छे होंगे। आप एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए समय के साथ और भी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके संतान पक्ष की ओर से आपको चिंता हो सकती है। आपको आपकी संतान की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह भी ले सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो पति और पत्नी के बीच बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। आप एक दूसरे के सुख का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपके कार्य स्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह ऐसा दिखाई देता है कि आपके व्यवहार के कारण आपके कार्यस्थल पर किसी वाद विवाद की संभावनाएं बनेंगी, इसीलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। फिलहाल नौकरी बदलने का समय नहीं है, इसलिए आप जहां नौकरी करते हैं वहीं पर करते रहिए। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत अच्छा फायदा है और बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं होने की भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आपको ज्यादा उत्तेजना से बचना चाहिए और सोच विचार कर ही महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेना चाहिए। इस सप्ताह उच्च पदों पर विराजमान और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। इस सप्ताह आपके मित्रों से सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना। अपने मन को कार्यों में लगाए रखें। इस सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको अधिक मान सम्मान प्राप्त होगा। इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने के योग दिखाई देते हैं। अधिक परिश्रम से आपको बचना है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाकर रखिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके पारिवारिक सुख में इस सप्ताह कुछ कमी दिखाई पड़ सकती है। परस्पर विचारों में कुछ मतभेद बने रह सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपको जितना लाभ होगा उसकी तुलना में खर्च अधिक होगा। इस सप्ताह धैर्य बनाकर रखिए और अधिक उतावलेपन से बचें। अगर आप नए मकान या नई गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए स्थितियां विशेष लाभकारी नहीं है। माता पिता के सेहत के संबंध में कुछ सामान्य चिंताएं आपको सता सकती हैं। इस सप्ताह आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है। अगर छात्र वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ कठिनाइयों के बाद आपको सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के योग भी दिखाई देते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप और आपके प्रेमी के बीच स्थितियां अच्छी रहेंगी। आप दोनों एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे और आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी संतान पक्ष की ओर से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे।
शेयर मार्केट से मुनाफा प्राप्त होगा और आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर वैवाहिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखें तो इस सप्ताह आपके दाम्पत्य सुख में कुछ कमियां दिखाई दे सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद या बहस ना करें। व्यवसायिक क्षेत्र में स्थितियां लाभदायक हैं। इस सप्ताह आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। अब तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है वो भी बता देता हूं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह शुक्रवार का व्रत रखना है और शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा करके अविवाहित कन्याओं को खीर बांटना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मन में हर्ष और उल्लास की भावना रहेगी। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए योजनाएं बन सकती हैं। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लोग समाज सेवा में रुचि लेंगे और सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको अच्छा फायदा भी होगा। इस सप्ताह छोटी छोटी यात्राओं के योग भी हैं। हालांकि आपको स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने खाने पीने का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। साझेदारी के कार्यों से सावधानी रखिए। अपने बुद्धि और विवेक का विचार कर आपको कार्य करना है। इस सप्ताह आपकी जमा पूंजी अच्छे कामों में खर्च होगी। संयम पूर्वक भाषा बोलें, किसी को कड़वे वचन ना कहें। आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है और भौतिक सुख सुविधाओं का संसाधनों के प्रति आपकी अरुचि पैदा हो सकती है। इस सप्ताह भाई बहन के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। आपको सलाह देता हूं कि उत्तेजना में आकर कोई काम ना करें। अगर आप मकान या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह अच्छे योग बन रहे हैं। हालांकि संबंध में आपको कोई निर्णय शीघ्रता से नहीं लेना है। आपको इस सप्ताह माता पिता के सुख में और उनके सहयोग में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साधु संतों के साथ धार्मिक यात्राओं के योग भी है। विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से यह सप्ताह थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो। परिश्रम के पश्चात ही आपको सफलता मिलेगी। अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आप और आपके प्रेमी के बीच कुछ मनमुटाव की संभावनाएं हैं। आपका अपने प्रेमी के साथ थोड़ा मन कम लगेगा। किसी दूसरे प्रेमी का आगमन भी आपके जीवन में हो सकता है। इस सप्ताह आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए शहर से बाहर जा सकती है और आने वाले समय में आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह पति और पत्नी के बीच कुछ तालमेल की कमी दिखाई पड़ सकती है। आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप अगर अपनी पत्नी के साथ कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों के साथ सफलताएं प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, जिससे ऑफिस में आपकी तारीफ हो। इस सप्ताह आपके सीनियर आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन का व्रत करना चाहिए और इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक विचारधाराओं से भरा हुआ रहेगा। इस सप्ताह आपको अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने से बचना चाहिए और कुछ संघर्ष के बाद आपको उन्नति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आपको आपकी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे, ज्यादा कोशिश करनी होगी। इस सप्ताह अगर आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपकी जमा पूंजी अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रही है। आपको अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखना होगा। आप किसी को ऐसा ना कहें जिससे उसके दिल पर ठेस पहुंचे। चटपटे खाने पीने की चीजों से आप परहेज रखिएगा। भाई बहनों के साथ अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर मकान, दुकान या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह के अंत में आपके लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। माता पिता की ओर से आपको स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं और आपके हृदय में, आपके दिल में कुछ परोपकारी भावनाओं का भी उदय हो सकता है। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन के क्षेत्र में आपके लिए स्थिति शुभ रहेगी। आप अपनी पढ़ाई में न सिर्फ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि किसी कंपनी में भी आपका चयन हो सकता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने प्रेमी को पूरा समय दे पाएंगे और उसकी भावनाओं की भी कद्र करेंगे। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से सप्ताह कुछ कठिनाइयां दिखा रहा है।
आपकी संतान का जिद्दी रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। खेल कूद और शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह पति पत्नी के मध्य एक सुख कारक स्थिति बनी रहेगी। आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर घूमने के लिए भी लेकर जा सकते हैं या उन्हें कोई कीमती साड़ी का तोहफा भी दे सकते हैं। आपकी पत्नी भी आपके अनुकूल व्यवहार करने वाली होगी। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, इस सप्ताह उनको ज्यादा खर्च से परेशान होना पड़ सकता है। आपकी कमाई के अनुपात में आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए आपको अपने बिजनेस में एक बार फिर से ज्यादा चीजों पर विचार करना चाहिए। द्वारा कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह धनु राशि के जातकों की नौकरी में एक अच्छी लाभकारी स्थिति बनी हुई है। आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे और आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगी भी अच्छा व्यवहार करने वाले होंगे। शत्रुओं से कष्ट नहीं होगा। धनु राशि के जातकों को शनिवार के दिन शाम के समय एक कच्चा नारियल दक्षिणा के साथ शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत के नजर से बहुत खराब रहने वाला है। इस समय आपको खुद का मौसमी बीमारियों से बचाव करना होगा और आपकी डेली रूटीन के अंदर योग और प्राणायाम को आप शामिल कर दीजिए। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए और ज्यादा तर्क वितर्क या खामखा की बातों में आप ना पड़िए। यह सप्ताह आपके लिए साधारण लाभ और उन्नति कारक रहेगा और इस सप्ताह आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्र की चाल बता रही है कि यह सप्ताह के अंत में कुछ महत्वपूर्ण और मूलभूत समस्याओं का अंत हो सकता है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार को मधुर रखना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे रहना है। यात्राओं में अनावश्यक खर्च के योग दिखाई देते हैं, इसलिए वहां भी सावधानी आपको रखनी होगी। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके साहस और धैर्य में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। साहित्य और संगीत से जुड़े जातकों की प्रसिद्धि इस सप्ताह संभव है। अगर आप मकान या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस संबंध में आप अधिक शीघ्रता में कोई भी निर्णय ना लें। घर के बड़े बुजुर्गों से सोच विचार कर ही निर्णय लें। इस सप्ताह आपको अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर कुछ सामान्य चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में इस सप्ताह अच्छी वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। अगर विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग का उनकी पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, इसीलिए आपको अपने मन की एकाग्रता पर ध्यान देना होगा और अपने ट्यूशन में भी आपको ध्यान से चीजों को समझकर आगे बढ़ना है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी संतान से अच्छा सुख प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में भी अच्छा मुनाफा इस सप्ताह दिखाई पड़ता है। कोर्ट कचहरी के मामलों की बात करें तो इस संबंध में आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर आप कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वैवाहिक जीवन में सुख और सहयोग बनाएगा। हालांकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन एक प्रकार की मानसिक शांति उसमें बनी रहे। अगर धार्मिक क्रियाकलापों की बात करें तो मकर राशि के जातक इस सप्ताह धर्म कर्म में लगे रहेंगे। आपका मन गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचितों की सेवा के लिए सदैव प्रेषित रहेगा। कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी बने हुए हैं और साधु संतों का आशीर्वाद आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में भी भेजा जा सकता है। मकर राशि के जातकों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए और मंदिर में बेसन के लड्डुओं का दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं और आपके लिए यह सप्ताह यात्राओं के माध्यम से बहुत लाभ लेकर आएगा। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के घर में भौतिक सुख सुविधाओं की संसाधनों की वृद्धि होगी। आप गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। इस सप्ताह कुछ संघर्ष के पश्चात आपको अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। हालांकि आपको क्रोध में कमी लानी है और एक संयमित व्यवहार अपनाना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जमा पूंजी के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। संगीत, पर्यटन, ये मनोरंजन के जो साधन है वहां पर आपकी रुचि बढ़ जाएगी।
भाई बहनों के सहयोग के लिए आपको उनको धन भी प्रदान कर सकते हैं। आपको व्यर्थ के कार्यों में बिल्कुल भी साहस नहीं दिखाना है। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए इस सप्ताह स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं और माता पिता के साथ आपके संबंध भी इस सप्ताह मधुर होंगे। उनके द्वारा आपको आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अच्छा प्रसिद्धि देने वाला हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस सप्ताह बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह विद्या अध्ययन में आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी। आप अपने स्कूल में या कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। परीक्षा परिणाम भी इस सप्ताह आपके अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ सहयोग का नजरिया अपनाना होगा। अपने प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा और आपको उस पर शक नहीं करना है। अपने प्रेमी को आप उचित समय दें ताकि वो आपके प्रेम को स्वीकार कर सके। अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। आपको अपनी पत्नी की सेहत को लेकर भी बेहद सावधान रहना है। किसी छोटी सी बात को तूल देकर आप बड़ी बात बना देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में यह ठीक नहीं होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। धार्मिक यात्राओं के माध्यम से लाभ के योग दिखाई देंगे। आपके पिता और आपके गुरु भी इस सप्ताह आपका अच्छा सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी जो है वो इस सप्ताह कम हो जाएगी। आप काफी समय से अगर नौकरी बदलना चाहते थे तो इस समय हो सकता है कि आपको एक नई और अच्छी नौकरी मिल जाए और आपका समय अचानक से बदल जाए। कुंभ राशि के जातकों को हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ की जड़ की जो मिट्टी है उससे तिलक करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। आपको सलाह देता हूं कि इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान दें और किसी भी प्रकार से अपने समय को व्यर्थ ना नष्ट करें। आपको समय का मूल्य समझना होगा और विरोधियों के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। अगर आपके मन में कुछ लोभ आ गया है या लालच पैदा हो गया है तो आपको इस स्थिति से स्वयं को बचाना होगा, नहीं तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभ की संभावनाएं लेकर भी आएगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा और इस सप्ताह आपको प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनाने का मौका भी प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह कोई विशेष प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में इस सप्ताह आप रुचि ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अगर कुछ मतभेद है तो आप उन्हें खत्म करने में सफल होंगे। हालांकि आर्थिक मामलों पर आपको सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने के सहयोग व्यवहार पर भी बात करनी होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको अपने व्यवहार में भी एक मधुरता का, एक सौम्यता का भाव लेकर आना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह संपत्ति को खरीदने और उसको बेचने के संबंध में स्थितियां शुभ कारक बनी हुई हैं। हालांकि आपको अपने माता पिता की भावनाओं का आदर करना है। उनसे सलाह लिए बिना कोई भी काम ना करें। यह भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा। इस सप्ताह राजनीति से जुड़े जातकों के जनसंपर्क में वृद्धि होगी। जनता से उनका जुड़ाव बढ़ेगा और पार्टी को भी इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ लंबी दूरी की यात्राओं के योग दिखा रहा है। इन यात्राओं में आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं जो आपके जीवन में आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं लेकर आ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह विद्या अध्ययन में कुछ चुनौतियां आपके सामने हैं। आपके मन की एकाग्रता को नष्ट करने के लिए आपके शत्रु कुछ प्रयास कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह बहुत अनुकूल है। आप अपने प्रेमी के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। अगर आप महिला हैं तो आप अपने किसी मित्र को प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं जो कि स्वीकार किया जाएगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के जातकों के दाम्पत्य सुख में इस सप्ताह अच्छी वृद्धि होगी। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख भोगने वाले हैं। आप अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ बाहर पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो आपके सीनियर्स इस सप्ताह आपसे खुश रहेंगे। आपको अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं वो भी आपके सहयोग करने वाली होंगी। मीन राशि के जातकों को उपाय के तौर पर बुधवार का व्रत करना है और हरे रुमाल को हमेशा अपने पास रखना है।